नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और ये कितने प्रकार की होती है और ईडी के बारे में। ये शब्द भी चर्चा में रहता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से यानी कि गैर कानूनी रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो, कानूनी तरीके से प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों यानी नशीले पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है। इस प्रकार यह मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से गलत तरीके से अर्जित लाभ को वैध यानी लीगल करने के लिए धन शोधनकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। इससे उत्पन्न धन को डर्टी मनी कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी को वैध लीगल धन के रूप में प्रकट करने के लिए रूपांतरण की एक प्रक्रिया है मनी लॉन्ड्रिंग। आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग 3 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहला है प्लेसमेंट यानी कि स्थिति देना, स्थिति में लाना। यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है। इसके तहत अपराध से संबंधित धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है। और दूसरा है लेयरिंग, लेयरिंग मतलब कवरिंग करना उसका। दूसरे चरण में मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवेश कराए गए पैसे की लेयरिंग की जाती है और उस पैसे के अवैध उद्गम स्रोत को छिपाने के लिए विभिन्न लेन देन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है। और तीसरा होता है एकीकरण करना। तीसरे और अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि उसके अपराध के साथ मूल जुड़ाव समाप्त कर धन को अपराधी द्वारा पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके। ये 3 तरीके हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के, प्लेसमेंट, लेयरिंग, एकीकरण। अब इसके बाद आगे जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सामान्य तरीके। बल्क कैश स्मगलिंग, कैश इंटेंसिव बिजनेस, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग, सेल कंपनियों के बारे में हमने अगले वीडियो में जाना था। और ट्रस्ट में लगा देना या सेल कंपनियों में लगा देना। राउंड ट्रिपिंग, बैंक कैप्चर करना, जुआ या रियल एस्टेट में लगाना, ब्लैक सैलरी दिखा देना, काल्पनिक ऋण दिखाना, हवाला दिखा देना या फर्जी चालान दिखाना। ये सभी मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके हैं। अब आगे जानते हैं ईडी के बारे में। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इसका फुल फॉर्म जो है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसके बारे में जानते हैं संक्षिप्त जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के समाधान हेतु आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। यह एक वैधानिक इकाई है, ना कि संवैधानिक। लीगल यूनिट है, इसे याद रखें। वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम परिवर्तित कर प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कर दिया गया। पहले था इन्फोर्समेंट यूनिट, जो कि 1957 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कर दिया गया। ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है, जैसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसे फेमा भी कहते हैं, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जो कि संशोधन अधिनियम 2012 के तहत भी कार्य करती है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।